हेलो दोस्तों, मेरा नाम गणपति राम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फाइनेंशियल एजुकेशन का कंप्लीट कोर्स, जिसके बाद आपको फाइनेंशियल एजुकेशन में एक्सपर्ट और मास्टर बन जाओगे। और मैं इतनी आसान शब्दों में बताऊंगा कि 5 साल के बच्चे और सभी लोगों को ये बात समझ आए। इतना मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है। देखो, इसके अंदर इस फाइनेंशियल एजुकेशन की वीडियो में मैं टोटल 36 पॉइंट बताऊंगा, जो कि मैंने बहुत सारी बिजनेस बुक्स या फाइनेंशियल एजुकेशन वाली जितनी भी जो बुक्स होती है मैंने सब से निकाले हैं। इसमें लगभग वर्ल्ड की सारी बेस्ट सेलर बुक्स को मैंने इसमें निचोड़ दिया है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट का हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। यू हैव कैलकुलेट योर एनुअल एक्सपेंसेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एनुअल एक्सपेंसेस कितने हैं, कि आप साल में कितने रुपए खर्च करते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने पूरे साल में कितने रुपए खत्म करते हो, ठीक है, मंथली और साल के। दूसरा पॉइंट, एसेट प्लस लाइबिलिटीज। देखो, एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होता है। एसेट्स वो चीजें होती है जो आपके पॉकेट में पैसे को लाती है, उसे कहते हैं एसेट्स। और लाइबिलिटीज वो चीज होती है जो आपके पॉकेट से पैसे को निकालती है, उसे कहते हैं लाइबिलिटीज। देखो, एसेट्स में आता है जमीन, स्टॉक, कंपनी के बॉन्ड्स, ये सब क्या है, एसेट्स। ये सब है एसेट्स। और लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज वो चीजें होती है जैसे कि आपका गाड़ी, फ्रिज, घर की वस्तुएं, सामान, महंगा फोन, ये सब क्या है, लाइबिलिटीज, जो आपके मंथली में आप यूज आपके मंथ जेब से जाते हैं, उसको कहते हैं लाइबिलिटीज। पॉइंट हमारा, रिड्यूस एक्सपेंसेस। तो आपको जो फालतू के जो खर्चे हैं वो कम करने हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को कम काटने हैं, आपको रिड्यूस करने हैं। चौथा पॉइंट, स्टार्ट ए साइड बिजनेस विद योर करंट जॉब्स। देखो, आपका अगर आप अभी करंट जॉब है तो आपका एक दूसरा साइड बिजनेस स्टार्ट करो, ताकि आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाओ। पांचवा पॉइंट, आप सबके पास इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड लगभग आपके पास 12 मंथ की होनी चाहिए, 12 मंथ की इमरजेंसी फंड होनी चाहिए, ताकि आप घर पे भी रहो तो आपके पास इतने पैसे हो कि आप इजीली सरवाइव कर पाओ। छठा, पेइंग ऑफ योर डेब्ट। इसका मतलब है कि आपको जितने भी आपके कर्जे हैं उस सब को खत्म करो जल्द से जल्द। एक और रूल, आपको सिर्फ 30% ही कर्जे को लेना है। डेप्थ भी आपकी इनकम से 30% होना चाहिए। मान लो अगर आपकी इनकम है 10,000, तो आपका जो कर्जा है वो सिर्फ 30% होना चाहिए, या 30% से कम। आपको ज्यादा कर्जा नहीं लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम से बहुत ज्यादा कर्जा ले लेते हैं, तो इसलिए वो हमेशा फंस जाते हैं। मंथली में कर्जदार आते हैं और पैसे लेने के लिए। हमारा 6 पॉइंट है, पेइंग ऑफ योर डेप्थ, मतलब कि कर्जा जल्द से जल्द खत्म करो। कर्जा एक जंजीर की तरह होती है। 7 पॉइंट है हमारा, इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम म्यूचुअल फंड्स, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करे। और तो आपको 15% आपके इनकम को इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में, जो आपके लाइफ टाइम में ग्रो करे आपके मनी को। 8वां पॉइंट, बिकम डेट फ्री, फिनिश ऑल योर लोन्स। अच्छा, जो भी आपके लोन है उन सबको क्लोज करो जल्द से जल्द, ताकि आप जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो। अगर आप लोन से ही बाहर नहीं निकलोगे तो फाइनेंशियल फ्री कैसे रहोगे। देखो, और 9.4 में आप वो बता रहा हूँ, ई का मतलब होता है जॉब्स, जैसे लोग जो जॉब करते हैं। और दो जॉब्स के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जैसे जिनकी क्लिनिक है, कोई गाड़ी वाला, बेकरी वाला, उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लिनिक, सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा आता है बिजनेसमैन, जो इन दोनों से ज्यादा पैसे कमाते हैं, बिजनेसमैन या बिजनेस ओनर्स। और चौथा आता है इन्वेस्टर, जो किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके और पैसिव इनकम कमाते हैं, इन्वेस्टर। तो आपको सोचना है कि ये जॉब्स और सेल्फ एम्प्लॉयड से बाहर निकल के आपको बिजनेस या इन्वेस्टर बनना है, ठीक है। और एक चीज और, इंडिया में 90% पैसे सिर्फ ओनली 10% भारतीय लोगों के पास है, जैसे अडानी, अंबानी। क्यों? क्योंकि ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। 10 पॉइंट, चूजिंग यूअर्स परफेक्ट बैंक फॉर मोर इंटरेस्ट रेट। देखो, जितने भी आपके जो बैंक्स हैं वो आपको कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, सिर्फ 2 से 3%, 4%। दिस इज वेरी लो। सो आपको मिनिमम उस बैंक में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। जैसे आपको सर्च करना है कौन से बैंक है जो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, ढूंढो, फाइंड आउट। 11वां पॉइंट, कंज्यूम स्पेंडिंग कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान्स, रिमूव अनएक्सपेक्टेड मनी।
अच्छा, तो आपको कॉन्शियस स्पेंडिंग करनी है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में आपको पैसे खर्च नहीं करने। पे योर सेल्फ फर्स्ट। देखो, पहली चीज़, जितने भी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सबसे पहले अपने आप को पे करते हैं। पे का मतलब होता है कि वो अपनी एजुकेशन के ऊपर पे करते हैं, अपने नॉलेज के ऊपर पे करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। जितने भी जो बिलियनियर हुए वो सब अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, सो आपको भी करना है। ठीक है। 13 पॉइंट, द पावर ऑफ ऑटोमेशंस। ऑटोमेशंस का मतलब ये हुआ कि मान लो आप किसी प्रोडक्ट्स को बनाते हो, अगर उस प्रोडक्ट का कोई पार्ट आपको नहीं आता तो आप किसी और को ऑटोमेट कर दो। ऑटोमेट का मतलब आपसे इस ऑटोमेट करने के बाद आपको प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी और आपका टाइम भी बचेगा ताकि आप किसी और इम्पोर्टेंट टास्क पे अपना काम फॉलो कर पाए। 14 पॉइंट, बाय एंड होल्ड मेथड स्टॉक मार्केट। जो भी न्यू इन्वेस्टर आते हैं वो तुरंत बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको पहले किसी भी कंपनी की रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के बाद उस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, देन लंबे पीरियड ऑफ द टाइम के लिए उसको होल्ड करना है, तभी आपको कंपाउंडिंग काम करेगी। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ वॉरेन बफेट का, उसका जो 90% जो वेल्थ है वो 15th मतलब उनके 50 बर्थडे के बाद ही जनरेट हुआ है, बिकॉज ऑफ बाय एंड होल्ड। तभी कंपाउंडिंग भी काम करती है। हमारा हमारा 15 पॉइंट, बजटिंग एंड सेविंग लेसन्स। देखो, जैसे भी आपके घर की जो बजटिंग है तो आपको अच्छे से घर के बजटिंग करना है। बजटिंग हर चीज़ में होती है, बिजनेस में, घर में, या आप कोई से भी सामान खरीदते तो उसमें भी बजटिंग होती है। और आपको सेविंग लेसन्स यूज़ करना है, सेविंग और प्लस इन्वेस्टिंग। हमारा 16 पॉइंट है स्पेंडिंग लेसन्स। इसका मतलब है कि आपको अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज़ें नहीं खरीदनी। एक रूल होता है 1 मंथ। आपको अगर मान लो कोई आपको आईफोन बाय करना है या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी क्लोथ्स बाय करना है, तो पहले आपको 1 मंथ का इंतज़ार करो। अगर उसके बाद भी वो चीज़ ज़रूरत है तो उसको बाय कर सकते हो आप। ठीक है। 17 पॉइंट, डेब्ट एंड क्रेडिट कार्ड लेसन्स। इसका मतलब है आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं लेना, क्योंकि इसमें लगभग 14% का इंटरेस्ट मीन्स परसेंटेज देना पड़ता है, जो कि बहुत डिजास्टर है आपके मनी के लिए। तो आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं करना है। 18 पॉइंट, आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है, टर्म इंश्योरेंस। इससे आप और आपकी फैमिली प्रोटेक्ट रहेगी। 19 पॉइंट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब होता है, देखो, कंपाउंडिंग हर चीज़ में होती है। पहली, आपकी आदत भी कंपाउंड होती है। जैसे आप जिम जाते हो तो आपकी बॉडी भी कंपाउंड होती है, आपका नॉलेज भी कंपाउंड होता है, वैसे ही आपका पैसा भी कंपाउंड होता है। तो हर चीज़ आपकी लाइफ में कंपाउंड होती है। इफ़ यू वर्किंग विद अ गुड थिंग, तो इसलिए आप अगर आप अच्छे काम करोगे तो अच्छी रिजल्ट आएंगे, अगर बुरे काम करोगे तो उसका रिजल्ट भी बुरा होगा। हर चीज़ कंपाउंड होती है, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस, सारी चीज़ें। 20 पॉइंट, डेंजर्स ऑफ द हैविंग इनफ मनी। देखो, इसका मतलब ये है, अगर आपके पास इनफ पैसे नहीं होंगे तो ना तो आप अच्छी मेडिकल फैसिलिटी यूज़ कर पाओगे, ना ही आप अपना अच्छा एजुकेशन यूज़ कर पाओगे। ये तो आप जानते ही हो, आप सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें। 21 पॉइंट, गेटिंग वेल्दी वर्सेज स्टेइंग वेल्दी। जितने भी अभी अभी जो मिडिल क्लास, जो अमीर तुरंत बनते हैं, वो जल्दी से वापस गरीब भी बन जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन। और वो जैसे अमीर बनते हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ें, गाड़ी लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। तो गेटिंग वेल्दी वर्सेज स्टेइंग वेल्दी। तो जितने भी जो ये सब जो वॉरेन बफेट और सब स्टेइंग वेल्दी है, ये पहले भी अमीर थे और अभी भी अमीर है, बिकॉज दे नो। 22 पॉइंट, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। मेरा कहने का मतलब है आप सभी इंडियंस को बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट तो पता ही होना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ, सेंसेक्स में टॉप 13 कंपनीज हैं इंडिया की बड़ी, और निफ्टी में इंडिया की 15 सबसे बड़ी कंपनीज आर इन निफ्टी। और ये आप स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कैसे करोगे? पहले तो आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, उसके बाद ही आप एंट्री कर पाओगे। 25 पॉइंट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये तो सबको पता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे कि वॉरेन बफेट भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से इतने रिचेस्ट टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं, वॉरेन बफेट। 26 पॉइंट, चूज एन इंडस्ट्री नॉट स्पेसिफिक कंपनी। तो आपको किसी भी स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है। इंडस्ट्री जैसे कि टाटा इंडस्ट्रीज,
Reliance Industries. This is the group of the company, not specific company. स्पेसिफिक कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है। जैसे जोमेटो एक स्पेसिफिक कंपनी है, पर टाटा एक इंडस्ट्रीज है, तो आपको इंडस्ट्रीज में लगाना है। 27 पॉइंट, हाउ यू आर लूजिंग मनी इन बैंक, परसेंट वैल्यू वर्सेज द फ्यूचर वैल्यू। अच्छा ये देखो, अभी इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% है, और आपको बैंक 3 से 4% का ब्याज दर देता है, जो कि आपके पैसे को डुबा रहा है। तो आपको बैंक में तो आपके लगभग पैसे डूब ही रहे हैं, तो अगर आपको अच्छे से इन्वेस्टिंग नहीं आएगी तो ये आपका नुकसान है। 28 पॉइंट, मनी इज़ ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इसका मतलब देखो, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम पैसे के लिए काम पे जाते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। हमें कोई 20, 25, 30 हज़ार रुपये दे दे, हम उसके सॉवेरेंट बन जाते हैं। पर जो अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसे को नौकरी पर लगाते हैं, जैसे वो एसेट्स खरीद लेते हैं, ज़मीन ले लिया, रियल इस्टेट ले लिया, उसको प्रॉपर्टीज़ बना दी, उसको रेंट लगा दिया, तो उस एसेट से उन्हें पैसे जनरेट होते हैं, तो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। और हम पैसे के लिए रोज़ सुबह 9 से 5 बजे तक काम करते हैं। तो ये साइकोलॉजी है गरीब वर्सेस अमीर की मेंटलिटी में। 29 पॉइंट, चूज ए मनी नंबर शुड बी मोर रियलिस्टिक, 1.4 मिलियन अराउंड 10 करोड़ रुपीज़। इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में कितने पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग दिन रात पैसे कमा रहे हैं पर उन्हें पता ही नहीं है कि उसको कितने पैसे की ज़रूरत है। तो आपको एक नंबर आइडिया होना चाहिए। देखो, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरी एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए लगभग मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। 10 करोड़ रुपए में एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ दिल्ली की स्टैंडर्ड में। तो ये आपका स्टेट का अलग होता है और आपकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपको लाइफ में कितने पैसे कमाने चाहिए। मेरी अभी एज है 22, तो मेरे इस एज के अकॉर्डिंग मुझे कम से कम 10 करोड़ रुपए होने चाहिए, मेरी दिल्ली की लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग। 13 पॉइंट, एसेट एलोकेशन टू सोज योर वेल्थ एंड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टिंग। देखो, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करो। आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो आपके एसेट्स को एलोकेट करो। अगर कोई एक सेक्टर डूबता है तो दूसरे में प्रॉफिट होगा। तो इससे आपको, अगर आपने सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दिए तो आपको इससे लॉस होगा। 31 पॉइंट्स, क्रिएट ए लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान। तो आपको ऐसा इनकम बनाना है जो सोते सोते भी आपको पैसे ला के दे। जैसे कि आप जैसे सारे मिडिल क्लास लोग जॉब पे जाते हैं और उसके बाद उन्हें पैसे मिलते हैं, तो आपको ऐसा प्लान बनाना है कि लाइफ लॉन्ग आपकी इनकम आती रहे, जनरेट होती रहे। 32 पॉइंट, इन्वेस्ट लाइक 0.1%। द बिलियनेयर्स इस, अच्छा देखो, जितने भी जो अभी बिलियनेयर हुए हैं दुनिया भर में लगभग 2700 बिलियनेयर्स है। तो वो देखो, वो बिलियनेयर बने कैसे? पहला, उन सब ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। देखो, जैसे फेसबुक, अमेजोन, गूगल, सब ने जो भी बिलियनेयर बने वो उन्होंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करा है, उसके बाद ही बने ना। अपने पैसे उन्होंने अपना बिजनेस खोला और उसमें इन्वेस्ट करा। और दूसरा, या तो उन्होंने दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करा। अच्छा, आपको ना दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करा, ग्रोथ बिजनेस में, तो पैसा कमाया। इन्वेस्ट प्रॉफिट इनटू एसेट क्लासेस। अच्छा, आपको अपने लाइबिलिटीज़ का जो कॉलम है और एसेट्स का कॉलम है, तो लाइबिलिटीज़ के कॉलम को आपको कम रखना है और एसेट्स के कॉलम को बढ़ाना है, ताकि आपकी वेल्थ जनरेट हो। 33 पॉइंट्स, सेविंग एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको सेविंग भी करनी है और इन्वेस्टिंग भी करनी है। इन्वेस्टिंग के साथ ही आपके पैसे कंपाउंड होंगे। 34 पॉइंट, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक एंड गेट हायर रिटर्न्स। देखो, आपको उसी स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने हैं जिसके रिटर्न भी हाई हो। हाई का मतलब कि आपने किसी स्टॉक में लगा दिया, अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करना तो आपको उसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करने। 35 पॉइंट, इमरजेंसी फंड।
इमरजेंसी फंड फॉर द सिक्योरिटी टॉप फाइनेंशियल हैबिट्स 8 to 12 मंथ्स। लगभग आपके पास इमरजेंसी फंड 12 मंथ्स का होना चाहिए ताकि आपके पैसे अच्छे से आपको बेफिक्र होकर आप घर पे भी रह सकते हो। 12 मंथ का अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो। हमारा लास्ट पॉइंट 36 पॉइंट, इन्वेस्टिंग इन द बेस्ट इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट योर फैमिली। आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना है। मेडिकल इंश्योरेंस में होता है लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ इंश्योरेंस को कवर करना है। आपको लाइफ इंश्योरेंस करना है ताकि आपकी और अपनी फैमिली की लाइफ कवर रहे, सिक्योर रहे। और दूसरा इंश्योरेंस होता है जनरल इंश्योरेंस, जो कि हम कार, बाइक, होम इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि आपकी कार बाइक भी सेफ रहे। तो आप इन सब से बचो। अच्छा, तो ये था हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन का पार्ट 1। इसके बाद हम और भी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे, आपको एजुकेट करते रहेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दिस इज़ मी गणपति राम। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।